अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़रा मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं कुकिंग बाय फ़रा मिर्ज़ा। आज हम बना रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम 2.5 कप चीनी शामिल कर देंगे एक पैन में, और 2 कप पानी शामिल करके उसमें 3-4 सब्ज़ इलायची भी ऐड कर देंगे। 1 चुटकी के करीब हम इसमें टाटरी भी शामिल कर देंगे, इससे शीरा हमारा जमेगा नहीं। खुशबू के लिए चंद ड्रॉप हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी शामिल कर देंगे। शीरा रेडी हो चुका है, इसे ठंडा होने रख देते हैं। हमने 8 स्लाइस लिए हैं, उसके किनारे कट कर लिए हैं। स्लाइस को अच्छी तरह से तोड़ने के बाद हम इसमें 2 स्पून मलाई शामिल कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालने के बाद हम इसे मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हम तमाम दूध को नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसकी एक सख्त सी डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। हाथों को ग्रीस करके स्मूथ से गुलाब जामुन हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए तमाम गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। एक पैन लिया है, उसमें घी गरम किया है। मैंने घी में तलूँगी, आप अगर चाहें तो ऑयल में भी तल सकते हैं। हल्के आंच से हमें इन्हें डालना है ताकि ये टूटे ना, और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। ये देख लीजिए आप कि अभी डालने के बाद फ़ौरन से बबल ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। आंच हम हल्की ही रखेंगे ताकि ये जले ना। अब मैं घी में चमचा चलाऊंगी, गुलाब जामुन को टच नहीं करूंगी। अगर मैं गुलाब जामुन को चमचे से टच करूंगी तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे। ब्रेड के गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। मैं चमचा बिल्कुल भी नहीं चला रही हूँ। आप देख लीजिए मैं किस प्रोसेस के साथ इन्हें बना रही हूँ, आप भी इसी प्रोसेस से बनाइएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर इसका आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जो शीरा हमने रेडी किया था इन्हें हम उसमें डाल देंगे। शीरा ठंडा होना चाहिए वरना ये टूट जाएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो। मिलेंगे फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।